11 क्या कहता है, सीइंग द रोल ऑफ बॉयज, यानी लड़कों का रोल देखते हुए एट होम यानी घर पे, एंड इन दी सोसाइटी, तो घर पे और समाज में जब लड़कों का रोल देखा एक बच्चे मोहित ने, मोहित रिफ्यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ अ गर्ल इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन दी स्कूल। मोहित ने मना कर दिया, भैया मैं एक गर्ल की भूमिका, एक लड़की की भूमिका एक स्कूल के प्ले में, एक स्कूल के नाटक में नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कों का तो रोल अलग है समाज में, पापा थोड़ी कभी खाना बनाते हैं, पापा थोड़ी ना ये बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने देखा जो समाज में है, सोसाइटी में और घर पे जो उसने रोल देखा बॉयज का, वो उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, और उसने एक प्ले के अंदर, एक नाटक के अंदर एक लड़की का रोल प्ले करने से मना कर दिया, saying that because he is a boy he will not wear a girl's dress, it shows what, यानी ये क्या दर्शाता है कि वो तो लड़का है और वो लड़की वाली ड्रेस नहीं पहनेगा, सब उसका मजाक उड़ा सकते हैं, 70 चीजें हो सकती हैं। तो मोहित ने घर व समाज में, कहां देखा ये उसने, घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। इट शोज व्हाट, मोहन इज शोइंग व्हाट, अपने व्यवहार में मोहन क्या शो कर रहा है या मोहित क्या शो कर रहा है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। फोर्थ ऑप्शन 54% लोग कह रहे हैं, जो कि सही भी है, बाकी के 46% लोग गलत जवाब क्यों दे रहे हैं। ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी कहां है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो मोहित कहता कोई बात नहीं, कपड़े तो है यार और मेरे को एक्ट ही तो करना है, क्या दिक्कत है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, फ्लेक्सिबल रोल देखा होता तो, अगर उसने जनरली ये देखा होता कि हाँ कोई बात नहीं, आजकल जैसे जितने यूनिसेक्स कपड़े आ गए हैं कि वही टी शर्ट महिलाएं भी पहन सकती हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं, है ना, 70 चीजें, शूज आ गए हैं, घड़ियां, पता नहीं कितनी चीजें हैं, तो ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है। पहले शायद इतना नहीं था, तो फ्लेक्सिबिलिटी देखी होती तो वो मना ही नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी कहां है इसमें, बराबरी कहां है, क्या वो कुछ कम हो जाएगा अगर वो एक रोल प्ले कर लेगा एक नाटक में जो उसको एक टास्क मिला है, तो कुछ इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, नहीं, तो इक्वालिटी तो यहां है ही नहीं, हो ही नहीं रही। मोबिलिटी, गतिशीलता है, कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। ये जेंडर टाइपिंग है। जेंडर टाइपिंग क्या होती है, लैंगिक प्रारूपण कह लीजिए आप इसको, प्रारूपण के समाज ने टाइप कर दिया है आपके दिमाग में, जेंडर रोल की टाइपिंग कर दी है कि लड़के तो छोटे बाल रखेंगे, लड़कियां तो बड़े बाल रखेंगी, ये वाला हेस्ट मेहंदी लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या इस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो ये क्या है, टाइपिंग हो गई है आपके अंदर। अब आपको लगता है अगर कोई लड़की छोटे बाल रख रही है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जेंडर रोल टाइपिंग इतनी ज्यादा रिजिड हो गई है, उसके दिमाग में स्टीरियोटाइप बन गई है वो चीज, तो वो कहेगा अरे ये तो लड़कों के जैसे बाल रखती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये स्टीरियोटाइप की तरफ चली गई, धीरे धीरे टाइपिंग होकर के वो स्टीरियोटाइप की तरफ चली ही जाती है, ठीक है ना। तो ये जेंडर रोल टाइपिंग को दर्शा रहा है बच्चा, कि उसके दिमाग में तो यही रोल टाइप हुआ है ना, बैठ गया है उसके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, अब अगर यहां टाइपिंग होता ही नहीं तो हमें स्टीरियोटाइप के साथ जाना पड़ता फिर, क्योंकि उसके दिमाग में वो बैठ गया है, लेकिन यहां टाइपिंग का ऑप्शन था और वो बेटर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए स्टीरियोटाइप इन्होंने दिया भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वाज डिस्क्राइब्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर, ये 4 प्रकार हैं बुद्धि के, इनमें से कौन से प्रकार की बात हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में दी थी। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड करके, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि की बात उन्होंने की। हालांकि आज के समय में वो 8 है एज पर एनसीईआरटी भी, और आपको उन 8 प्रकार में से कौन सा एक प्रकार यहां मौजूद है उस ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक। इन पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं अलग से भी। तो अगर मैं बात करूं, और गार्डनर ने कहा आईक्यू टेस्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, इसीलिए कई प्रकार के बुद्धि के टाइप इन्होंने दिए हैं। बात ठीक है नहीं। 69% लोग कह रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है। भाषिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि की बात गार्डनर ने की है। वो लोग जो राइटर्स हैं, वो लोग जो इवन पोइट्स हैं, वो लोग जो नॉवेल्स लिख रहे हैं, या जिनकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, भाषा को प्रोड्यूस करने से लेकर के और उसको मतलब स्पोकन लैंग्वेज हो चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो, तो भाषा पे पकड़ है अच्छी, तो हम ये कहेंगे वो लिंग्विस्टिक